So good afternoon everyone. I hope you have seen my video about a new Cartesian sign convention of spherical mirror. Today our topic is the sign convention, or we can say the new Cartesian sign convention, and the formulas required for spherical lenses. Okay. तो आज के क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल लेंसेस एंड द फॉर्मूलास व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर स्फेरिकल लेंसेस. ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. तो इस क्लास में फर्स्ट आते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. फर्स्ट जो रूल है वो देखो ना, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस इज टेकन एज ओरिजिन. मतलब अगर हम ड्रॉ करें तो हम ये देख सकते हैं, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसे अगर हम कहें कि ये है हमारा ओरिजिन ओ, तो ये जो एक्सिस हमें दिख रहा है वी कैन कंसिडर इट एज एक्स एक्सिस. इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है. और ये है ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर इज नथिंग बट द ओरिजिन ऑफ rectangular coordinate system. It is the origin of rectangular coordinate system. Okay, now second rule, one more thing I must say कि ये अगर ये origin है तो origin से अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर origin से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये बात हमारा बहुत काम आएगा. Second rule, the object is taken on the left side of the lens, that is light is incident on the lens from the left hand side. In case of mirror or in case of lens, अगर कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कोई भी लेंस हम ले तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही लेते हैं. तो इंसिडेंट जो लाइट रे वो लेफ्ट साइड से आएगा राइट साइड के तरफ. हमेशा इंसिडेंट लाइट रे लेफ्ट साइड से आएगा राइट साइड के तरफ. नेक्स्ट जो 3 नंबर रूल है हमारा, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. मतलब जो भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, ऑल द डिस्टेंस, एक कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो उसका 2 पॉइंट होता है. डिस्टेंस मेजरमेंट का 2 पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट. तो बोल रहा है कि कोई भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करें तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा होगा ऑप्टिकल सेंटर, फिर एंडिंग पॉइंट जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है वो हमें देखना होगा. तो ये रूल हमारा नेक्स्ट स्लाइड में बहुत काम आएगा. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है. द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव. मतलब जो भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ हम जब जाएंगे तो अगर वो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के तरफ होगा, ऐसा हुआ तो वो पॉजिटिव, अगर उल्टा साइड हुआ तो नेगेटिव. लेट अस अंडरस्टैंड मच बेटर. तो इसके लिए पहले हम एक कॉन्वेक्स लेंस को ड्राइंग कर रहे हैं. तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस. अब ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस जिसके ऊपर हम 4 पॉइंट लेंगे. और क्या क्या पॉइंट ना, बोथ साइड में एफ टू एफ
और एक पॉइंट जरूर ऑप्टिकल सेंटर जिसे हम ओरिजिन कह रहे हैं। अब उसके ऊपर हम देख पा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट आ गया और अब इस ऑब्जेक्ट से ये देखो ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे का अगर डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। और ये नीचे जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये पॉजिटिव डिस्टेंस। मैंने अभी क्या कहा, सारे डिस्टेंस हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे कहाँ से ना, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में जिधर जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे कि यहाँ पे इमेज हुआ, यहाँ पे इमेज हुआ, जो भी मेजरमेंट करेंगे ऑल डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव। बट अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो जो भी डिस्टेंसेस होगा ऑल आर द नेगेटिव डिस्टेंस, सब नेगेटिव डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से अगर लेफ्ट साइड में जाए। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है, तुम देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हमने मेजरमेंट किया तो ये डिस्टेंस का साइन क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब अगर ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट स्टार्ट होता है ऑलवेज, तो उससे राइट के साइड में जितना भी जाएंगे तो है सब पॉजिटिव डिस्टेंस, ये इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और उससे अपोजिट में जाएंगे तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन का अपोजिट है, दिखाई दे रहा है, तो दिस डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। सिमिलरली हम कॉनकेव लेंस जो है उस कॉनकेव लेंस के मामले में भी देख सकते हैं, एकदम सिमिलर है। एक कॉनकेव लेंस हमने ड्राइंग किया, उसके ऊपर सिमिलर पॉइंट लिया एफ टू एफ ओ ऑप्टिकल सेंटर, नाउ ऑब्जेक्ट भी लिया। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड से होगा, और ये है पॉजिटिव डिस्टेंस और ये है नेगेटिव डिस्टेंस। मतलब हम देख सकते हैं इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो इट इज़ सेम डायरेक्शन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टुवर्ड्स राइट इट इज़ पॉजिटिव डिस्टेंस एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इट इज़ नेगेटिव डिस्टेंस। मतलब इसका अपोजिट जो डायरेक्शन है ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करेंगे दैट इज़ नेगेटिव डिस्टेंस। ओके, सो फोर्थ रूल हैज़ बीन कंप्लीटेड, फोर्थ रूल हो गया। अब हम जाएंगे नंबर 5, देखते हैं नंबर 5 क्या है। नंबर 5 जो रूल है, द हाइट्स मेजर्ड अपवर्ड्स दैट इज अबव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हम जो भी हाइट मेजरमेंट करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर of the lens that are taken as positive and downwards measured heights that is below the x axis are taken as negative। x axis के नीचे जो है that are taken as negative। let us understand much better, फिर हम ये अच्छे तरह से समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम एक कॉन्वेक्स लेंस ड्राइंग कर रहे हैं सिमिलर वे से, उसके ऊपर जो पॉइंट्स है वो ले रहे हैं। हाँ, कौन कौन सा पॉइंट्स ना, एफ फोकस, टू एफ जो है वो सब ले रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तब देखो अब उसके ऊपर ऑब्जेक्ट भी लिया और ये है पॉजिटिव हाइट। देखो ये है पॉजिटिव हाइट, क्या लिखा था, हाइट मेजर्ड अपवर्ड, ये अपवर्ड है ऊपर की तरफ, दैट इज अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये एकदम 90 डिग्री है, देख सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट आर कॉल्ड पॉजिटिव हाइट एंड व्हिच इज कॉल्ड नेगेटिव हाइट। ये देखो नीचे की तरफ जो है दिस इज द नेगेटिव हाइट, ये है नेगेटिव हाइट, बिलो द एक्स एक्सिस डाउनवर्ड्स मेजर्ड हाइट। तो यहाँ से एक बात हम बता सकते हैं कि जो भी इरेक्ट इमेज हमें मिलेगा तो उसका हाइट हम लेंगे पॉजिटिव, जो भी इन्वर्टेड इमेज हमें मिलेगा दैट विल बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट जनरली हम इरेक्ट ही रखते हैं तो पॉजिटिव हाइट, अगर नीचे की तरफ रखेंगे तो नेगेटिव हाइट। ओके, तो ये था पॉजिटिव नेगेटिव। कॉनकेव लेंस के लिए भी हम देख लेते हैं कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है। कॉनकेव लेंस में भी हमने ड्रॉ कर लिया, 2f एफ ओ एफ 2f सब ले लिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखो ये पॉजिटिव हाइट है और नीचे की तरफ ये है नेगेटिव हाइट। सिमिलर ये है पॉजिटिव हाइट, जो भी हाइट हम
एक्स एक्सिस या फिर तुम कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर जो भी हाइट रहेगा ऑब्जेक्ट या इमेज का, दे आर पॉजिटिव हाइट, और ये जो नीचे रहेगा वो होगा नेगेटिव हाइट, मतलब उसका साइन होगा नेगेटिव। हाइट के आगे एक माइनस साइन देंगे। तो दिस आर ऑल अबाउट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। नाउ नेक्स्ट, okay, so now the next topic that we will learn, it is the lens formula. It is very important. An equation which represents the relation between focal length of a lens, object distance u and image distance v is called lens formula, and the lens formula can be written as 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f। तो इस फार्मूला हमने जो अभी बताया, ये इक्वेशन, इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं, देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो पहले हमने एज पर एग्जाम्पल के तौर में एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, सिमिलर वे है, हाँ। सो उसका सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट लिया एक। अब देखो, जैसे इमेज ड्राइंग करते हैं, एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, हाँ। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ एक डायरेक्टली पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, नाउ यू कैन सी वेयर द इमेज इज फॉर्म, दिस इज द इमेज। तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ, ये है ऑब्जेक्ट। तो अभी इस सिचुएशन में हम देखेंगे कौन सा क्या डिस्टेंस है। तो ये देख सकते हो, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये है इमेज डिस्टेंस, तो ये है इमेज डिस्टेंस भी, नीचे जो मार्क दिख रहा है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमने देखा, ये है इमेज डिस्टेंस v, और ये है हमारा फोकल लेंथ f। सो u v f, इन तीनों का रिलेशन है ये हमारा जो फार्मूला, इसे कहते हैं लेंस फार्मूला। u v f, ये जो तीनों टर्म्स है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, तीनों जिस रिलेशन से कनेक्टेड है, इट इज़ कॉल्ड लेंस फार्मूला। ओके, so the formula is applicable for any kind of lens, concave हो, convex हो, at any situation, जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हो, जैसा भी इमेज हो, ये जो फार्मूला है, it is applicable in all the situation. Now one more important point, while solving the numerical problem we will use proper sign convention। अभी जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमने सीखा वो हम प्रॉपर यूज़ करेंगे। अगर एग्जांपल ले तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई भी केस हो, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दिस इज़ ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस हुआ, ये इमेज डिस्टेंस इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस है पॉजिटिव। और ये जो फोकल लेंथ भी है वो भी इस साइड में, राइट साइड में है ऑप्टिकल सेंटर से, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, सो इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव इन दिस केस। ओके, सो दिस इज़ द लेंस फार्मूला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या आते हैं। linear magnification produced by lenses. The linear magnification produced, this is also known concept to you। linear magnification का मतलब है रेशियो, दोनों का रेशियो, एक है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म m। मतलब अगर हम इक्वेशन को देखें ध्यान से, तो ये है इसका इक्वेशन, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, I बाय O। और या फिर हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं H2 बाई H1। H2 मतलब सेम। दूसरा एक रिप्रेजेंटेशन है, H2 को कहते हैं साइज ऑफ इमेज, H1 को कहते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो लिख दिया मैंने, H2 इज़ द साइज ऑफ द इमेज, H2 इज़ द साइज ऑफ द इमेज एंड H1 इज़ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के सामने रखने पे जो इमेज फॉर्म हुआ वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसका एक हिसाब।
So that is again I am saying that is formulated by size of image by size of object. Okay. The linear magnification of concave lens, this is important point, linear magnification of concave lens is always less than 1, क्योंकि concave lens जो है, concave lens में तुम लोग जानते हो इमेज फॉर्मेशन से कि इसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, अगर तुम्हें याद है तो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, तो इसलिए साइज ऑफ इमेज ऊपर है, ये हमेशा बड़ा हो, साइज ऑफ इमेज ऊपर है तो साइज ऑफ इमेज का वैल्यू अगर छोटा हुआ नॉमिनेटर में जो है और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हुआ तो उसका रेशियो ऑलवेज लेस देन 1. सो द कॉन्केव लेंस का मैग्निफिकेशन ऑलवेज लेस देन 1. बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इट कैन बी 1, मोर देन 1 और लेस देन 1, क्योंकि साइज ऑफ इमेज अगर सोचो, साइज ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर का हुआ और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी 5 सेंटीमीटर है. तुम जानते हो कहाँ पे होता है कि जब 2f में ऑब्जेक्ट रहता है तब होता है, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा 1. और अगर ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ कि साइज ऑफ इमेज हुआ 10 सेंटीमीटर, बड़ा हुआ इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज हुआ 5 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन होगा 2, इट इज़ ग्रेटर देन 1. ये भी जानते हो कब होगा, ये दो केस में हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच रहे तब हो सकता है, या फिर जब ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच रहे तब भी हो सकता है. सो देयर इज व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1. और इसका उल्टा भी हो सकता है. इसका उल्टा क्या हो सकता है कि अगर ये भी केस हो सकता है कि इमेज का साइज हुआ 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का है 10 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा हाफ. तो इसका मतलब है लेस देन 1. सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एनी काइंड ऑफ मैग्निफिकेशन इज पॉसिबल. ओके. There are some other points. Now, linear magnification produced by a lens can also be represented as the ratio of image distance to object distance. ये और एक फॉर्मूलेशन है, जैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल फार्मूला में. H2/H1 के जगह हम V/U ऐसे यूज़ कर सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को. ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके. Now important points to remember. Sign. What according to new Cartesian sign convention, what are the sign of magnification? It is determined by sign of H2 and H1. H2 मतलब it is the perpendicular height, जो हमने लास्ट रूल बताया था कि perpendicular heights, these are the perpendicular heights above and below the x axis. तो इन दोनों का साइन जो होगा उसी के हिसाब से हम डिटरमाइन कर सकते हैं मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या. नाउ फॉर कॉन्केव लेंस तुम जानते हो कि क्या होता है, H2 H1 बोथ आर पॉजिटिव. तो H2 H1 बोथ आर पॉजिटिव मीन्स एम इज़ पॉजिटिव. तो H2 H1 क्यों पॉजिटिव, क्योंकि H1 जो है उसे हम पॉजिटिव लेते ही है बाय कन्वेंशन कि ऑब्जेक्ट हमेशा से ऊपर सीधा खड़ा रहे, और कॉन्केव लेंस में हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन होता है. उसका एक ही केस है, तुम लोग जानते हो, तो इसीलिए एम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. But in case of convex lens, M is positive when image is virtual and erect. होता है जब virtual and erect image formation होता है तब M होता है पॉजिटिव, क्योंकि तब H1 भी पॉजिटिव, H2 भी पॉजिटिव, H1 भी पॉजिटिव. पर बट M इज नेगेटिव when image is real and inverted. रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, तो H2 का साइन होगा तब माइनस, इमेज इन्वर्टेड होता है, और H1 प्लस, तो M का साइन होगा तब नेगेटिव. ओके. So these are the facts about the linear magnification. In the next class we will learn about the power of a lens. Okay. Thank you, students.